बच्चों बीबीएम एजुकेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 हिंदी सूरदास के पद जो है सूरदास द्वारा रचित है। इस पाठ का जो है हम लोग व्याख्या करेंगे। जैसे देख सकते हैं आप लोग सूरदास के पद है। जैसे कि पहला देख लीजिए, पहला जो है, अब कह राखी ले हूँ भगवान, हाँ अनाथ बैठियो द्रुम डारियो परिदिस साधय बान, जाकर डरही भाज चाहत ऊपर ढुकियो सचान, दिहु भांति दुख भयो आनी यह कौन उबारे प्राण, सुमिरत ही यही डरियो पराधीन कर छुटियो सधान, सूरदास सर लगियो सचानी जय जय कृपा निधान। देखिए ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति का हम लोग लिखित व्याख्या इसलिए लिखा है मैंने कि इसमें आप लोग को जो है व्याख्या के साथ लिखा हुआ भी है। तो चलिए पहले ये जो है 6 लाइन का व्याख्या कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे जैसे कि ये तो मैं बता ही दिया हूँ, अब कह राखी ले हूँ भगवान, हाँ अनाथ बैठियो द्रुम डाड़ी पराधी साधय बान, ताके डर हाँ भाजय चाहत ऊपर क्या है ढुकियो सचान। ये तो है ये पंक्ति, इस प्रकार मैं पढ़ के बता ही दिया हूँ। अब देखिए इसका व्याख्या जानते हैं। देखिए क्या है, यह पद सूरदास जी की रचना से है जिसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण और विश्वास को व्यक्त किया। इसमें पंक्ति में क्या है कि भगवान पर ही ये समर्पित हो गया और समर्पण और विश्वास मतलब दिखाया है किस प्रकार वो है जो भगवान पे ही विश्वास करते हैं। पद में एक उदाहरण के माध्यम से यह दिखाया है कि जब मनुष्य हर तरफ से संकट में गिर जाता है तो केवल भगवान की शरण में ही जाने की उसके अंतिम उपाय होता है। मतलब ये मतलब मूल भाव यही है। अब देखिए पहला पद का, इस पद में एक पक्षी, पक्षी मतलब यहाँ पे तोता कुछ भी मान लीजिए या किसी अन्य प्रकार के पक्षी जो भी कि अन्य कथा के माध्यम से गहरी आध्यात्मिक भावना को की गई है। पक्षी एक पेड़ ध्रुव डारी मतलब डर कर दुबक कर बैठ गया। क्या बैठ गया? दुबक कर बैठ गया, बैठा बैठा है और चारों ओर संकट से घिरा हुआ है। पराधी मतलब शिकारी, शिकारी क्या कर रहा है? उसे अपनी वान, वान मतलब तीर से मारने को तैयार है। एक तरफ से देखिए तो क्या उसको तीर से मारने के लिए तैयार है, तो दूसरी तरफ तैयार कर रही है। तो पक्षी को लगता है कि अगर वह उड़कर भागेगा तो उसे पराधी का वान मार देगा, वही अगर वह पेड़ पर बैठा रहता है तो ऊपर से सांप आकर उसे खा जाएगा। मतलब सांप भी वहां से क्या कर रहा है? आ रहा है, तो सांप भी आकर के उसको क्या कर लेगा? खा लेगा। यहाँ पे देखिए उसको दोनों तरफ से संकट है, एक तो शिकारी का, दूसरा पेड़ पे अगर रहता है चुपचाप फिर भी आके सांप क्या करेगा? उसे मार ही देगा। तो उस समय में क्या करते हैं वो, उस समय में इस तरह वह दोनों ओर से संकट में है और उसे कोई रास्ता नहीं सूझता है। पक्षी अपनी इस स्थिति में भगवान को पुकारता है। देखिए अब क्या कर रहा है, भगवान को पुकार के क्या बोल रही है? अब कह राखी ले भगवान। उसका कहना है कि कहना है कि अब वह पूरी तरह अनाथ हो चुका, मतलब बेसहारा हो चुका। अब उसके पास कोई सहारा नहीं बचा है और उसकी रक्षा केवल भगवान ही कर सकते हैं। वह भगवान के नाम का सुमिरन सुमिरन मतलब स्मरण करना है और जैसे ही ऐसा करता है सांप उसे डस लेता और अपराधी का तीर छूट जाता। मतलब कि लेकिन जैसे अगर जा ऐसा कुछ करता तो क्या होता? उस पर या तो सांप डस लेता या अपराधी का तीर छूट जाता। लेकिन ईश्वर की कृपा से तीर निशाना सांप पर लगती, जैसे ही तीर छूटता है इधर से उधर से जाके क्या होता है? सांप पे लग जाता है। तो मतलब तीर भी बर्बाद हो जाता है और सांप भी मर जाता है। तो यहाँ पे किसकी जान बच जाती है? पक्षी की जान बच। अंतिम मतलब इसमें देखिए क्या आप बोलना चाह रहे हैं, कृपा निधान। देखिए सूरदास जी पद के अंतिम भगवान श्री कृष्ण को कृपा निधान कहकर उनकी जय जयकार कर रहे हैं। वह यह कहते हैं कि भक्ति यदि सच्ची हृदय से भगवान को पुकारे तो भगवान उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। मतलब इसमें यही है मेन कि अगर जब भगवान को आप लोग ठीक मन से याद करते हैं तो भगवान आपके साथ जरूर होगा, भगवान आपकी सहायता जरूर ही करेंगे।
देखिए उसके बाद जो है वो दूसरा नंबर जो है, दूसरा नंबर में आप लोग देख सकते हैं। देखिए, छारी मन हरि विमुख को संग, जाके संग कुबुद्धि उपजय, परत भजन में भंग, काम क्रोध मद लोभ मोह में निषिदिन उमड़त है, कहाँ भयो पय पान, करायो विष नहीं तपत भुजंग, कागही कहाँ कपूर, खवायो स्वांग स्वेग गंगा, खर को कहाँ अर गजा लेपन, मकर मकर भूषण अंग, पाहन पतित बान नहीं, भेदत रीतों करत निशांग, सूरदास खग कड़ी कमड़ी, चढ़ाए ना दूंगा दूजय रंग। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप पहले देखिए इसका जो मूल भाव है इस प्रकार देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। इस पद में संत सूरदास जी ने सत्संग और सही संगत के महत्व को कहा है। देखिए, छाड़ी मनहाड़ी विमुख के संग, जाके संग कुबुद्धि उपजय, परत भजन में, मतलब अगर जाके हरि की भजन के बारे में उसी के विषय में कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा है कि हमें भगवान के विमुख रह करके संगति को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसे संगत से केवल बुरे विचार और कुबुद्धि उत्पन्न होते हैं और भजन में बाधा उत्पन्न होती है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, सत्य बुद्धि का साथ देना चाहिए। अब देखिए एक एक करके इसका जो है क्या करेंगे हम लोग, व्याख्या करेंगे। देखिए जैसे कि पहला भाग, छारी मन हरि विमुख को संग, जाके संग कुबुद्धि उपजय, परत भजन में भंग। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ सूरदास जी कह रहे हैं कि भगवान से विमुख जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं या उसकी उपासना नहीं करते हैं, लोगों की संगति से दूर रहना चाहिए। मतलब ऐसे लोग जो कि क्या है, भगवान को नास्तिक हैं, उन लोगों से क्या करना चाहिए, दूर ही रहना चाहिए। मतलब कि वो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, भगवान को जो पूजा करते हैं उसके साथ अगर रहेंगे, लोगों की संगति से दूर रहना चाहिए। उनकी संगति से हमारा मन अस्थिर हो जाएगा। यानी कि जो भगवान को नहीं मानते, उपासना नहीं करते, उसके साथ रहेंगे तो उसी के जैसा हम लोग क्या होंगे, बन जाएंगे। बुरे विचार आते हैं और भगवान की भक्ति में बाधा उत्पन्न होती है। इसके कारण क्या होगा, मन में तरह तरह के बुरे विचार आएंगे और जो भगवान की भक्ति में बाधा उत्पन्न हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे वही पे दूसरा में है, काम क्रोध मद लोभ मोह में निषिदिन रहत उमंग, कहाँ भयो पाए पान कराए विष नहीं तपत भुजंग। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सूरदास जी कहते हैं कि जो लोग काम क्रोध लोभ मद और मोह में लिप्त है, मतलब जो कि क्या करते हैं, प्रतिदिन काम क्रोध लोभ मद मोह में लिप्त रहते हैं, उनका स्वभाव कभी बदला नहीं जा सकता। वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। उल्टा ही अगर उसके विचारों को बदलने के लिए जाएंगे तो हमें भी ही क्या होगा, नुकसान होगा। ठीक है, यहाँ पे वही क्या कहा जा रहा है, जैसे विषधर सांप को दूध पिलाने से भी उसका विष नहीं जाता। मतलब कि अगर जाके हम लोग कितना भी विषधर सर्प को दूध पिलाएं तो वो उसके अंदर जो विष व्याप्त है वो उसके अंदर ही रहेगी, वो बाहर नहीं निकल सकता है। वैसे भी बुरी संगति से अच्छाई की उम्मीद करना व्यर्थ है। अगर बुरी चीज से अच्छाई का उम्मीद करेंगे तो वो व्यर्थ है। तीसरा भाग देखिए, काग ही कहाँ कपूर खवाए, श्वांग नहावे गंग, खग को कहाँ अर गज लेपन, मकरद भूषण अंग। देखिए यहाँ पे ये है काग मतलब काग ही, ये कौवा को कपूर खिलाने से वह जो है हंस के जैसा क्या हो सकता है, सफेद नहीं हो सकता है। और बोल रहा है खग को कहाँ गर्जन लेपन मकरद भूजन, मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कहाँ अगर जाके क्या स्वांग नहावे गंग, स्वान को अगर जाके, स्वांग मतलब कुत्ता को गंगा नहाने से वो क्या हो सकता है, नहाने से उसकी प्रवृत्ति में कोई बदलाव नहीं आ सकता है। और वहीं पे अब देखिए यहाँ से अब उत्तर जान लेते हैं हम, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें उन्होंने उदाहरण के लिए कहा है, कौवे को कपूर खिलाने से वह हंस नहीं बन सकते, मतलब उसके जैसा सफेद नहीं बन सकता। वही कुत्ते को गंगा नहाने से उसकी स्वभाव में प्रवृत्ति में बदलाव नहीं आ सकती है। अगर कुत्ता है उसको देखिए, जैसे भी कितना भी समझा दीजिए उसको, जैसे ही वो अपनी प्रवृत्ति को नहीं छोड़ेगा। और वहीं पे देखिए बोला जा रहा है, और गधे को चंदन का लेप करने से भी वो श्रेष्ठ नहीं बन सकता है, बन जाएगा, वो गधा का गधा ही रहेगा। उसके बाद देखिए चौथा में है, पाहन पतित बना
नहीं भेदत रीतों करत निसंग। मतलब क्या है, पत्थर जड़ स्वभाव वाले लोग, मतलब जो कि एकदम बोलते होते हैं ना कि कितना भी कर लीजिए उसका विचार में किसी भी प्रकार का क्या होगा, बदलाव नहीं होगा। अच्छा, कोई कितना भी प्रयास करे, वान उसे भेद नहीं कर सकता है, उसकी प्रवृत्ति वैसे ही होती है। मतलब कि जो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर जा कहीं वान से पत्थर पर भेद करेंगे तो नहीं होगा, मतलब पत्थर से उस पर क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे, तो वो उसमें बार बार करेंगे तो वो क्या होगा, बार बार वो वान टूटते रहेगा, टूटते रहेगा। तो इसमें यही कहा जा रहा है। सूरदास खल कारी कमरी चढ़े न दूजे रंग। मतलब सूरदास जी अंत में कहते हैं कि बुरे स्वभाव वाले लोगों पर कोई दूसरा प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसा जैसे काले कपड़ों पर कोई रंग दूसरा नहीं चढ़ता। मतलब अगर जाकर भी दुर्विचार है तो उस पर जल्दी नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, देखिए कितना अच्छा उदाहरण मिला यहाँ पे। काले रंग पर दूसरा रंग, अगर काला रंग है तो उस पर दूसरा रंग चढ़ाइएगा तो रंग नहीं चढ़ेगा। बहुत ही अच्छा उदाहरण दिए हैं। उसके बाद देखिए इसका मूल भाव जो अगर बात करें तो है, यह पद सत्संग गति का महत्ता बताते हैं। मतलब अगर जब सत्य के साथ रहेंगे तो हम लोग भी सत्य प्रवृत्ति अपना लेंगे, अगर जब बुरा के साथ रहेंगे तो एक ना एक दिन बुरी आदतें हम लोगों में आ ही जाएगी। बुरे लोगों की संगति से बचनी चाहिए। मतलब क्या करना चाहिए, हमें बुरे लोगों की संगति से बचनी चाहिए, अच्छे लोगों की संगति करना चाहिए। अच्छे लोगों की संगति करेंगे तो उसमें हम लोगों में क्या होगी, अच्छी विचार उत्पन्न होगी। इतना लिख दिया तो हो जाएगा। और अच्छे विचार व सत्संग की अनुसरण करना जीवन को शुद्धता और पवित्रता बनाता है। मतलब अगर जाके अच्छे लोग का संगति करेंगे तो अच्छा ही हम लोगों के साथ होगा। देखिए तीसरा, जसुदा मदन गोपाल सुबावय देखी शयन गति द्रिभुवन त्रिभुवन कपय इस बिरंच भ्रमावय असित अरुण शीत आलस लोचन उभय पलक परि आवय जानू रवि गत संकुचित कमल जुग निसी अली उड़ान न पावै स्वांग उदर उर सती यो मानो दुध सिंध छवि पावै नाभि सरोज प्रगट पद मानस उतरी नाल पछितावै कर सिर तर की श्याम मनोहर अलक अधिक स्वभाव है सूरदास मानो पन्ना पति प्रभु ऊपर फन छावे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके इसका अर्थ जानेंगे। जैसे कि यहाँ पे भी मैं लिख दिया हूँ, देखिए जसुमती मदी गोपाल स्वभाव है। मतलब क्या कर रही है जसोदा माता, मतलब कृष्ण जी को क्या कर रही है, सुला रही है। देखी शयन गति त्रिभुवन कप इसी बिरंची, ये सब देख करके तीनों जो तीनों लोगों का मालिक है, सब के सब लोग क्या है, भ्रम में है। असित अरुचित आलम लोचन उभय पलक परि आवे। मतलब वो क्या कर रहे हैं, ये विश्वांग में रच रहे हैं और बार बार क्या कर रहे हैं, आंख बंद कर रहे हैं। इसके बाद भी देखिए इस ऐसे करके मैं जो पूरा है किया हूँ। इस पद में संत सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का अद्भुत वर्णन किया। मतलब अद्भुत वर्णन, इतना अद्भुत वर्णन किया है इसमें ने यशोदा माता अपने पुत्र श्री कृष्ण को सुलाने का प्रयास कर रही है। मतलब वो सोच रही कि किसी भी प्रकार उसका पुत्र क्या करे, सो जाए। भगवान के सोने की अवस्था और उनकी औदित्य दिव्यता। अब देखिए भगवान है तो उसमें सोने की जो है वो एक अलग प्रकार की ही देख कर तीनों लोग की भी प्रभावित हो जाते हैं। मतलब इसके बाद देखिए ऐसे ही है स्वांग उधर। उसके बाद देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, पंक्ति बाय पंक्ति इसका व्याख्या करते चलेंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पे है, जसुमती मदन गोपाल स्वभाव है देखी शयन गति त्रिभुवन कप इसी बिरंची भ्रमाव है। देखिए यहाँ सूरदास जी कहते हैं यशोदा अपने लाडले मतलब श्री कृष्ण को सुला रही है। अब वो उसको सुला रही है तो ये सब देख करके सब तीनों लोग जो है बहुत ही भ्रम में है। तीनों लोग के भगवान श्री कृष्ण के सोने की मुद्रा को देखकर तीनों लोग हिल जाते हैं। अब देखिए ये सोने का जो है देख रहे हैं, ये सब देख करके तीनों लोग क्या हो जा रहे हैं, पूरा आश्चर्य पड़ रहे कैसे भगवान को सुला दे रही वो एक मानव। तो यहाँ पे देखिए मानव यशोदा माता को क्या कहा, एक तो मानव थी, हाँ यहाँ इस मतलब शिव और बिरंची ब्रह्मा, इस मतलब क्या हो गया शिव और बिरंची मतलब
ब्रह्मा तक चकित हो जाते हैं और सोचते हैं कि यह बालक जो सृष्टि का कर्ता, मतलब ये जो श्री कृष्ण है वो क्या विश्व के कर्ता धर्ता है। कितना सरल और सौम्य लग रहा है, मतलब एकदम सिंपल सा लग रहा है। देखिए यहाँ आंखों का वर्णन, तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ आंखों का वर्णन। देखिए क्या है यहाँ पे आंखों का वर्णन, बहुत ही सुंदर है। असित अरुशील आलस लोचन उभय पलक परियावै, जानू रवि गत संकुचित कलम कमल जुग निशी अली उरन ना पावे। अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि सूरदास जी श्री कृष्ण के आलस से भरे हुए नेत्रों का वर्णन करते हैं। उनकी आंखें काली, लाल और सफेद रंगों से युक्त है। ऐसा लगता है जैसे जैसे सूर्य के ढलने के बाद कमल की पंखुड़ियां सिकुड़ गई हो और रात में भौरे मधुमक्खियां उड़ने में असमर्थ हो गई हो। मतलब देख करके उनके आंखों का जो यहाँ पे देखिए, और भी ऐसे भी कर सकते हैं। असित अरो शीत आलोचन उभय पलक परियावै, जनु रवि गति संकुचित कमल, वही मतलब सूर्य के ढलने के बाद ही क्या हो जाता है, कमल की फूले फिर से अलिउरन ना पावे और वो भौरे क्या हो रहे हैं, उड़ने में असमर्थ हो जा रहे हैं। देखिए श्वान उदर उर सती यो मानो दुग्ध सिंधु छवि पावै, नाभि सरोज प्रगट पद्मा आनस उत्तरी नाल पछितावे। मतलब श्री कृष्ण के सांस, पेट और छाती इस प्रकार उठती गिरती है मानो दूध का सागर हिल रहा हो। उनकी नाभि से कमल प्रकट होता है और उस पर पद्मासन में ब्रह्मा बैठे हुए प्रतीत होते हैं। यह उनकी दिव्यता और सृष्टि के केंद्र में होने का प्रतीक है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे कर सिर उर तर करी श्याम मनोहर अलक अधिक स्वभाव है। सूरदास मानो पन्नागत प्रभु ऊपर फन फन छाव है। अब देखिए श्री कृष्ण अपने सिर के ऊपर नीचे हाथ रख कर सो रहे हैं। उसकी काली घुंघरेले बालों की सुंदरता और भी बढ़ जाती। सूरदास जी की दृष्टि में ऐसा लगता है जैसे शेषनाग अपने फन फैलाकर भगवान को छाया प्रदान कर रहे हैं। शेषनाग क्या कर रहे हैं, अपने फन को फैला करके भगवान को छाया प्रदान कर रहे हो। मूल भाव। अब देखिए इस पद में सूरदास जी ने बाल कृष्ण की सृष्टिकर्ता और पालनकर्ता की लीला का अद्भुत वर्णन किया। उनका बाल स्वरूप भी सृष्टि के हर तत्व को चमत्कृत कर देते हैं और भक्तों को यह दर्शाता है कि भगवान अपनी सरलता और सौम्य से भी असाधारण है। इतना ही देखिए इसमें किया हूँ। आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा और